अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप आने वाले सालों में गारंटीड पछताने वाले हो, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करके हम आपको सीधे सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड बताने वाले हैं जो आप ऐसे फॉलो करके तो आज से ही आप एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आपको न ही कोई फालतू बोलेगा और न ही कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, और आप बिना वीडियो को स्किप करके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमने खुद रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड को स्टडी करके उनके ऐसे कॉमन एटीट्यूड और रोल्स जानेंगे जो कि ये पावरफुल लोगों में होते ही होते हैं। आपकी बारी है, जिसमें से सबसे पहले है बिकम इमोशन। अगर दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है तो वो है ही इमोशन। जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो पर्सन रोता ही रह जाएगा, और एक कमजोर पर्सन की तरह कोई भी पायदान की तरह यूज करके उसके ऊपर से जल के निकल जाएगा। ये इमोशन ही है जो इंसान को बड़े से बड़े काम के लिए भी ताकत दे सकती है, और वही इंसान खुद को इन्हीं इमोशन से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर यही इमोशन को किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं ना, तो उस पर्सन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये झूठ है कि हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हैं। आज के 500 साल पहले हमारे डिसीजन हमारे इमोशन के बेसिस पर होते थे, और हम आज भी जो कुछ भी करते हैं इमोशन के बेसिस पर ही करते हैं। आज के टाइम में बस फर्क इतना है कि लोग इमोशन करने सीख गए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेस और भी कई ज्यादा कंपनीज, कॉर्पोरेशन लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फियर, एंगर, लव, लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गए हैं, लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं, और जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं है वो बस दूसरों के इस्तेमाल में आने वाले एक कठपुतली की तरह है, जिससे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना, आज के टाइम जहाँ सब अपने इमोशन के वाश में आके वीक हो चुके हैं, आजकल पावरफुल वो है जो अपने दिल पे पत्थर रख के टफ डिसीजन लेना जानते हैं, जो अपने इमोशन को कंट्रोल में रख के वो करना जानते हैं जो करना सही है, ना गुड ना बैड, सिर्फ सही। आपके इमोशन आपके हथियार हैं, ये किसी और के हाथ में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जंग का लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गया है तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उसके मिलेट को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपकी इमोशन बस एक एनर्जी है, इन्हें सही जगह चैनलाइज करा जाए तो क्या जादू होगा ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग यूजिंग इमोशन, यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। नंबर 2, ट्रस्ट इन लिमिट। दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें भी कुछ लोगों पर भरोसा करने भी चाहिए, लेकिन ऐसे भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे करने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जितना मुश्किल हो, उससे छूट पहुँचाना उतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त एक्टिव रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पर बराबर नजर रखता है, और कभी किसी को इतने करीब नहीं आने देता, न अपने ज्यादा पर्सनल बातें बताता है, न ही अपने राज बताता है, जैसा कि सामने वाला उससे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। नंबर 3, बी स्टबर्न इनफ टू मूव माउंटेन्स। आम लोग एक ढलान पर गिर रहे बाल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर से, हर रुकावट से टकराकर वो बाल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं कि इन्हें ये बता दे ये सही है, वो करने लग जाते हैं। दूसरा कोई कहे कि ये छोड़ ये कर, वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरे के तोपे पे होते हैं, वो भी इतने नाजुक कि जरा सी परेशानी आए तो वो सारे गोल्स और ड्रीम्स डरे के डरे रह जाते हैं, और फिर ये कुछ आसान ढूंढते हैं। वही कुछ लोग एक तेज बहती नदी पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते में कोई पत्थर या रुकावट आ जाए ये उससे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, नहीं अपने मंजिल बदलते हैं, नहीं अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब भी ये सोच उसकी जिद में बदल जाती है, इसके बाद जो होता है उससे देख के सभी हैरान रह जाते हैं। वो एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की, या किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो, या कैरियर के एक ऐसे मुकाम पे जा खड़ा हो जहाँ कोई आपको हिला न सके। जब ऐसे ही जिद आपके अंदर पैदा हो जाते हैं तो आप एक वॉरियर मेंटेलिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, न भूख लगेगी न प्यास,
नहीं सुख, नहीं आराम। जब तक आप अपनी वो जिद पूरे नहीं कर लोगे तब तक आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जो इंसान एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं, जिससे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा सबसे पावरफुल और खतरनाक कोई नहीं होता। नंबर 4, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक नाइट टाइम ऐसा जरूर आता है जो पीछे की टायर से लगे दोनों सपोर्ट वाले पाए निकालने पड़ती है और सिर्फ 2 टायर पे साइकिल चलानी पड़ती है। पावरफुल बनना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी हेल्प खुद बनाना पड़ेगी। कोई आपका मदद करने वाला नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने का कई तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, पर कभी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके साथ लड़ेगा नहीं। मैदान में उतर कर खून आपका ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात बहुत कड़वी लग सकती है, पर ये बहुत ही पुरानी कहावत है। लिव लाइक योर फादर इज डेड। ऐसे जियो जिससे कि आपकी फादर हो ही ना हो, आपके पीछे सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। देख लेना, आप लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ के करोगे, क्योंकि असली ताकत उसमें नहीं जिसपे कई लोग का सपोर्ट हो। असली ताकतवर वो है जिसके सपोर्ट से कई लोगों के लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लाई आगे बढ़ता जा रहा है। नंबर 4, बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। दुनिया का एक रोल समझ लो, जिससे डराया जा सकता है उससे मारा भी जा सकता है, जिनमें कई सारे इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिनके सेल्फ एस्टीम लो होती है, जिन्हें आसानी से कंट्रोल करा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीव यही होता है कि उनके लाइफ में चीजें बस अपने आप हो रही होती है। उनका अपने लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो हमेशा डरे हुए होते हैं, न जाने आगे क्या होगा। बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यो तो सब बड़े बड़े बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या कंट्रोल करती हैं। लेकिन पावर की असली बात यही है, ये सही समय से पहले बिल्कुल ही बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। और अगर कोई पूछे कि पावरफुल होने का मतलब क्या होता है, तो सीधा साधा जवाब है कि जो किसी से डरता ना हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस होता है। नहीं उससे हारने से डर लगता है, ना हर्ट होने से, यहाँ तक कि उससे मौत से भी डर नहीं लगता। तो दोस्तों, इससे पावरफुल कौन ही हो सकता है? इस इंसान के लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जब आप अपने अंदर से अपने सारे डर निकाल कर फेंकते हो, तो आपकी अपनी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपने पीक पे जाती है। इसके बाद आप जो कुछ भी करने का ठान लो, वो करके ही करोगे। नंबर 6, सीक नॉलेज एंड विजडम। लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही ठीक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, पर बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है। आप चूज करते हो हर दिन एक नया सीखना। आप चूज करते हो वो नॉलेज और विजडम हासिल करना जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक मेडिटेशन सीख रहे हैं सर फ्रांसिस बेकन लिख के गए थे, नॉलेज इज पावर। ये उस टाइम भी सच था और आज भी सच है। स्कूल में पढ़ना सीखते हो, आपकी जिंदगी की असली पढ़ाई उस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सन की लिस्ट निकाल लो। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सभी रीडर्स हैं। वो किसी न किसी तरीके के जरिए से नॉलेज और विजडम सीखते ही रहते हैं। जिसे कुछ नहीं पता वो बोलते ज्यादा है, ये एक कमजोरी है। जिन्हें बहुत कुछ पता है वो शांत रहते हैं, ये ताकत है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें।